channel and I hope you all are doing great. आप चाहे होम मेकर हों या वर्किंग वुमेन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार टाइम आपके हाथ से निकल गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को भी पूरी तरह ऑर्गेनाइज रखते हैं और उनके पास फैमिली के लिए भी टाइम होता है, बहुत सारा रिलेटिव्स के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी, और वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज़ प्रोडक्टिव पीपल आर नॉट स्पेशल। उन्हें टाइम पर कंट्रोल करना आता है, और एक बार आपने टाइम पर कंट्रोल करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने लाइफ पर भी कंट्रोल कर लिया है अपनी। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हम सभी को आनी चाहिए, और इसके थ्रू हम अपने डे को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। शादी से पहले मैं सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करती थी। पढ़ाई, देन कॉलेज, घर का काम में मम्मी की हेल्प, सारी चीज़ें मतलब मैं प्रॉपरली करती थी। इवन शादी के बाद भी सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही थी। लेकिन जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद मैं अपनी सारी मैनेजमेंट स्किल्स भूल गई, और मतलब घर ऐसा उथल पुथल रहता था, मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। शायद से मेरी नींद पूरी नहीं होती थी उस वजह से। पर धीरे धीरे कर कर मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा। अब घर भी बिल्कुल क्लीन रहता है, मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी रह पाती हूँ सही से, और बेबी को भी बहुत सारा टाइम दे पाती हूँ। सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और उसमें से 7-8 घंटे की नींद चाहिए, और वो होनी भी चाहिए ज़रूरी। लेकिन कई लोग 24 घंटे में भी अपने सारे काम अच्छे से निपटा लेते हैं सारे के सारे, और कई लोग बोलते हैं कि काश 24 की जगह 36 घंटे होते। और जो लोग ये बोलते हैं 24 की जगह 36 घंटे होते, तो उन लोगों का काम 36 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो पाता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे बेबी, घर और यूट्यूब के लिए टाइम अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। एंड आई होप यू विल फाइंड देम हेल्पफुल। अर्ली मॉर्निंग रूटीन इज़ अ गेम चेंजर एंड दिस हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। मैं शुरू से ही अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद करती हूँ, पर बेबी होने के बाद से नींदें पूरी नहीं हो रही, तो पता नहीं मुझे सोने में मतलब आई यूज़ टू फील वेरी स्लीपी। मेरा मन करता था मैं लेट तक सोऊं, 10 बजे, 11 बजे, इवन अगर बेबी टाइम से भी सो रहा है रात में, तब भी मैं उठने का मन ही नहीं करता था। मन करता था मैं सोती रहूं, और कुछ भी नहीं हो पाता था घर का। मतलब आप टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो। देन आई डिसाइडेड मुझे सुबह जल्दी ही उठना है। थोड़ा टाइम लगा मुझे रूटीन में आने में, पर कुछ टाइम बाद एक बार आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप सुबह जल्दी ही उठेंगे। और फिर पूरे दिन का टाइम अच्छे से मैनेज करने के लिए मैं मॉर्निंग पर्सन बन गई, और अपने सारे काम भी आराम से ख़त्म कर लेती हूँ, और मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग अराउंड 5:30 to 6 AM। ऐसा कहा जाता है जो सुबह के अर्ली आवर्स होते हैं उसमें एक ब्लेसिंग होती है, और जो ये सुबह का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। और ये सच भी है, क्योंकि मैंने खुद फ़ील किया है कि सुबह के जो ये कुछ टाइम होता है ना, उसमें मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे से कर लेती हूँ, और अपने पूरी सुबह को मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना लेती हूँ। टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए यू हैव टू प्लान योर डे। मैं अपना डे प्लान करती हूँ, एंड बिलीव मी, जब से मैंने ये प्लान करना स्टार्ट किया है ना अपना डे, लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है और स्ट्रेस फ्री हो गई है। मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करती हूँ कि आज मुझे घर में क्या क्या ग्रॉसरी लानी है, मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा व्लॉग बनाना है, कौन सी डिश रेडी करनी है, इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करना है, वाईटी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मैं सारी नोट डाउन करती हूँ। इसके अलावा जो ग्रॉसरी आनी है वो, और जो घर के छोटे बड़े सारे काम, सब चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ। और आप ये समझ लीजिए मेरा डे कंप्लीट ही नहीं होता जब तक मैं अपना डे पूरी तरह प्लान ना कर लूँ। और मैं आपको बता दूँ ये मेरा सीक्रेट वेपन है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने का और टाइम को अच्छे से मैनेज करने का। जब आप डे प्लान करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके पास आज दिन में कौन कौन से काम हैं, और जब आपको पता होगा कि कौन कौन से काम है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा काम कौन से टाइम पे करना है। तो इस तरह से जो टाइम है वो आपके काबू में रहेगा। और ऐसा ना डे प्लान करना आप एटलीस्ट एक वीक के लिए ट्राई कीजिए, और फिर देखिए एक वीक बाद आपके सारे काम टाइम पर होने लगेंगे, और जो काम नहीं हो पाते थे टाइम कम होने की वजह से वो भी कंप्लीट होने लग जाएंगे।
अब डे प्लान करने के बाद आपको ये देखना है कि आज दिन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन-सा है, वो आपको सबसे पहले करना है। बेबी के वैक्सीन लगवाने जाना है या फिर कोई बिल पे करना है। जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो, सबसे पहले वो करिए और इस लिस्ट में ये भी देखिए कि ऐसा कौन-सा काम है जो आप नहीं करेंगे आज, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जो कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी आप देख रहे थे, उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए और सारे काम जब आपके फिनिश हो जाएँ, उसके बाद ही उस शो को कंटिन्यू करिए। टाइम को काबू करने के लिए मैंने आपको टू डू लिस्ट की इम्पोर्टेंस तो बता ही दी है। तो टू डू लिस्ट में बस ये चेक कर लीजिए कि सबसे पहले आपको कौन-सा काम ख़त्म करना है। प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। जैसे आज मुझे सबसे पहले ये ईज़ी सा काम करना था अपना कंप्लीट, कारपेट पे से हेयर हटाने थे सारे, क्योंकि वैक्यूम में वो सही से आ नहीं पाते। इस ब्रश से सारे हेयर जो भी कारपेट में होते हैं वो आ जाते हैं लगकर। और फिर मुझे अपना एक व्लॉग रेडी करना था जिसमें काफ़ी सारा टाइम लगना था। तो मैंने उसके लिए एक अच्छे से अलग से टाइम निकाल रखा था प्रॉपर, कि मुझे इस टाइम पे खाना भी नहीं बनाना, मिराब को भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपनी वीडियो पे फ़ोकस करना है, अपने व्लॉग पे एडिटिंग करनी है। इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है मुझे इस टाइम पे। और मैं अपना एक टाइम भी सेट कर दूँ कि मुझे अपने इसको व्लॉगिंग को 2 घंटे देने हैं एडिटिंग में, उससे ज़्यादा नहीं देना है। जितना इतने टाइम में होगा उतना मैं कर लूँगी, क्योंकि बाकी का जो बचा टाइम है वो दूसरी चीज़ों के लिए है। और अगर आपको दिन में कुछ बड़े काम करने हैं, तो जो छोटे-छोटे रोज़मर्रा के काम होते हैं, आप उनको स्किप कर कर बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। जैसे मुझे आज मिराब की जो कैबिनेट है, इसमें टॉयज़ सेट करने थे अच्छे से, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगना था। और इसके अलावा मुझे फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मुझे ये दोनों बड़े-बड़े काम करने थे, तो इसलिए मैंने अपनी आज की मॉपिंग स्किप कर दी, कि अगर आज मैं पोछा नहीं लगाऊँगी तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीक में 3 दिन भी बहुत हो जाते हैं पोछे के। तो जो अगर मैं मॉपिंग को स्किप कर दूँगी, तो मैं बाकी के ये 2 काम में अपना ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ और इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज कर सकती हूँ। टीवी देखना हो या फिर मम्मी से फ़ोन पे बात करनी हो या फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने हो, तो इनका भी एक आप टाइम डिसाइड करके चलिए कि जब आपके सारे मेन काम हो जाएँगे, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि अगर आप पहले से ही सुबह उठते ही ये सब करने लग जाएँगे, फ़ोन पे बात, टीवी, तो दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और टाइम आपकी मुट्ठी से निकल कर भाग जाएगा। आज मैंने लंच में बनाई है खिचड़ी और दाल, क्योंकि मुझे आज करनी है डीप क्लीनिंग फ्रिज की। तो जब भी आपको कुछ बड़ा काम करना हो ना, घर का डीप करना हो कुछ, तो आप इजी इजी खाने बनाएं। उस दिन ना डिफ़िकल्ट वाले जो लंबे चौड़े जिसमें टाइम जाता है वो वाला खाना ना बनाएं। तो मैंने आज ये इजी सा खाना बनाया और हमने लंच कर लिया है, और इसके बाद आराम से डीप क्लीनिंग होगी फ्रिज की। ऐसे करने से भी टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है। सोशल मीडिया पर भी ना हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं और इसकी वजह से हमारा बिल्कुल भी दिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। तो जो सोशल मीडिया है ना, उसके लिए भी आप एक टाइम डिसाइड करके चलिए कि आपको इतना ही देखना है। कई बार तो मैं ये लेके बैठ जाती हूँ इंस्टाग्राम और स्क्रॉल करती रहती हूँ, और सच मानिए कई बार तो मैं उसको अनइंस्टॉल ही कर देती हूँ अपने इंस्टाग्राम को। तो देखिए, मैंने प्रायोरिटी चूज़ करके आज अपने सारे काम किए, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ, आज मैंने कुछ काम किए हैं। तो टू डू लिस्ट का ये फ़ायदा होता है। और जब आप टू डू लिस्ट बनाकर काम करेंगे ना, टाइम अच्छे से मैनेज रहेगा, तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। अभी देखिए, मैं अपने बच्चे के साथ कितना खेल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं रिलैक्स्ड हूँ। अगर काम नहीं हुए होते तो मैं उसके साथ खेल नहीं रही होती, अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा होता, अभी मुझे ये करना है, ये करना है। आज नहीं हुआ तो फिर कल करना है, कल नहीं हुआ तो परसों करना है, करना तो है ही। एक बात और है, अगर आपने सोच रखा है ना कि अगर आपको ये काम 20 मिनट में करना है, तो उसको
25 मिनट्स लिख कर चलिए, क्योंकि हम एक फैमिली में रहते हैं और बहुत सारे ना बीच बीच में वो भी होते रहते हैं। जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बीच में मिराब आ जाएगी कि मम्मा ये करना है, वो करना है। तो जो मेरा 15 मिनट का काम होता है वो कभी कभी हाफ एन आवर भी रह जाता है। इसलिए मैं सोच के चलती हूँ कि इसमें मेरे 10-15 मिनट भी जा सकते हैं एक्स्ट्रा। टाइम मैनेज करने के लिए एक थंब रूल है, वो है हेल्प। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। आप अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑफिस से आते टाइम ग्रॉसरी लेते आना, या फिर आप अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लांट्स में पानी डाल दीजिए या फिर बॉटल्स भर दीजिए पानी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा काम आपको अपने ऊपर ही पूरा लोड लेना है। आप फैमिली मेम्बर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ईज़िली टाइम मैनेज हो जाता है। अभी जैसे मुझे जो एक काम सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है वो है कपड़े फ़ोल्ड करने का काम। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मिराब को ऑमलेट बना के खिला दो, उसे भूख लगी होगी। तो ऐसी छोटी-छोटी हेल्प लेने से भी बहुत सारा टाइम हमारा सेव होता है। और ना हमेशा और हमारे इतने काम पड़े हैं, ये काम अभी नहीं हो रहा, वो काम अभी नहीं हो रहा, ये बस ना माइंड सेट की बात होती है। एक बार आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे अभी ये काम करना है और खड़े हो जाइए काम करने के लिए। फिर देखिए हाथों हाथ आपके सारे काम यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़्यादा सोचो मत काम के बारे में, बस कर लो तो काम फटाफट ही सारे निपट जाते हैं। और हाँ, एक बात और है कि सिर्फ़ एक ही दिन में आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक का टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, आप टाइम मैनेज कर लेंगे, धीरे-धीरे चीज़ें प्लान कर करेंगे तो। और बस कुछ छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखिए, जैसे कि फ़ोन पर बेकार की घंटों-घंटों बातें मत करिए। दूसरों के बारे में जो इतनी घंटों गॉसिपिंग करते हैं, वो मत करिए, क्योंकि उसमें हमारा ही टाइम वेस्ट होना है। और नेगेटिव लोगों से ज़रा दूर रहिए। और कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको जानने के लिए ना मैं टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ़ में तो कोई वैल्यू ऐड होने वाली है नहीं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। और सोशल मीडिया पे भी एक लिमिटेड टाइम ही अपना इन्वेस्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। और कोशिश करें कि फालतू की जो वीडियोस वगैरह हैं उनसे हटकर कुछ ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, और अगर एंटरटेनमेंट हो तो वो अच्छा एंटरटेनमेंट हो। और अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करेंगे ना, तो देखना आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आपके पास अपने लिए बहुत सारा टाइम होगा, फैमिली के लिए बहुत सारा टाइम होगा, और आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर पाएँगे। तो फिर टाइम मैनेज करना कब से स्टार्ट करना है? मैं तो कहूँगी कि आज से ही करिए। आज से स्टार्ट करेंगे तभी आप फ़ोकस्ड रह पाएँगे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको ज़रा-सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। बाय।